यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है साइन थीटा माइनस 2 साइन के क्यू थीटा दिया है यहाँ पर, ठीक है। और बटन दिया है 2 कोसेक थीटा, 2 कोसेक के क्यू क्या है थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। आपको कहता है बाबू यहाँ पर कि इसको सिद्ध कर कर इसको लाना है। जो आपको ये दिख रहा है इसको, मतलब जो आपको आसान तरीका लग रहा है उसको से कुछ करना है, आपको हल कर कर ये चीज लाना है। मतलब धन्य बराबर कन्या लाना है। सिंपल सी बात, त्रिकोणमिति में एकदम सिंपल सी बात है कि धन्य बराबर कन्या। आप लोग ध्यान समझने का प्रयास करिएगा, मैं आपको ध्यान समझाने का प्रयास करूंगा, है ना। देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। क्योंकि है साइन थीटा, क्या बाबू साइन थीटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन के पावर क्यू, मतलब क्यू में है ना, साइन के पावर 3 थीटा बटा 2 cos के पावर 3 थीटा माइनस cos थीटा बराबर tan थीटा। आप लोग ये क्वेश्चन को देखकर घबराने लगते हैं। ऐसे क्वेश्चन रहता है तो आप क्या करते हैं, घबराने लगते हैं। घबराने से क्या होता है कि आपका माइंड सही जगह पर काम नहीं कर पाता है, सोच नहीं पाता है कि ये क्वेश्चन को हैंडल किस तरह से करें। लेकिन आप क्या करते हैं, इसको अच्छे से हल करने का प्रयास नहीं करते हैं, ज्यादा अपने माइंड पर जोर नहीं देते हैं, अच्छे से उसको हल करने का प्रयास नहीं करते। ऐसा क्वेश्चन देखते हैं तो घबराने लगते हैं, कैसे होगा, ये कैसे हो गया, कैसे होगा। ऐसा नहीं सोचना है, बस इसको सिंपल सी माइंड को सेट कर लेना है और आसान तरीका से बनाना है। देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास करिए, मैं आपको ध्यान समझने का प्रयास करूंगा और हल करने का ज्यादा प्रयास करिएगा, है ना। हल तय करते जाएंगे, आपको समझाने का प्रयास करते जाएंगे, है ना। देखो यहाँ पर साइन थीटा है ना बाबू, कैसे खोजिए साइन थीटा, ठीक। अब साइन थीटा है ना बाबू, तो सबसे पहले हम चल जाते हैं LHS से, मतलब जो हमको आसान लगता है, आसान तरीका है उसको माध्यम से हम चल जाते हैं, मतलब चल जाते हैं धनिया की तरफ से। और कन्या गोल लाना है, बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पर LHS से चल जाते हैं बाबू, LHS से, ठीक है, LHS से, ठीक है। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब इधर साइड, ठीक है। अब देखो बाबू दिया है कोई चीज, साइन साइन थीटा माइनस 2 साइन के क्यू थीटा, बॉटम में क्या है 2 cos के क्यू थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। यहाँ पर समझ में आ रहा है, बिल्कुल। अब यहाँ पर देखो जी था साइन, था क्या है साइन है, ठीक है, साइन है। अब यहाँ पर तुमको सोचना है, आखिर देखो यहाँ पर भी साइन है और यहाँ पर साइन के पावर क्यू है, मतलब 3 है ना। साइन के पावर का है 3 है और थीटा है। तो देखो बाबू दोनों मिल मैच कर रहा है, कौन कौन, साइन थीटा मैच कर रहा है। और जो मैच कर रहा है ना, दोनों में उसको क्या करना है, बाहर कर देना है। क्या करना है, बाहर कर देना। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं, साइन थीटा को बाहर कर दिए। क्या कहिए, साइन थीटा को बाहर कर दिए, साइन थीटा को बाहर कर दिए। अब साइन थीटा को बाहर कर दिए बाबू, तो जो साइन थीटा है ना, साइन थीटा बाहर हो गया, तो यहाँ पर बचा क्या है, एक बचा, बिल्कुल। कैसे एक बचा, कहा कि अगर हम आपके मतलब बोला जाता ना कि आप साइन थीटा को 1 से गुना करिएगा तो वो साइन थीटा आएगा। तो उसी माध्यम से यहाँ पर क्या होता है, साइन थीटा बाहर हो जाता है तो तभी भी कितना बचता है, एक बचता है। क्या बचता है, एक बचता है। तो यहाँ पर हम एक लिख लीजिए, बिल्कुल लिख दिए। अब यहाँ पर एक हो गया, फिर यहाँ पर कुछ माइनस है, ठीक है, माइनस लिख देंगे। अब देखो बाबू यहाँ पर दिया है कुछ 2 साइन के पावर 3 क्यू थीटा, है ना। 3 मतलब क्यू है तो थीटा, है ना। तो थीटा दे दिया है। अब यहाँ पर 3 है मतलब क्यू है, क्यों है ना। तो अब इसमें से तो एक बाहर कर देंगे, कौची बाबू एक बाहर कर देंगे। ये 3 है तो इसमें तो 3 में से एक बाहर हो गया, तो क्या बचा, 2 बचा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। अब देखते रहिए, देखिए है ना 2 और ये कौन साइन स्क्वायर थीटा का है कि यहाँ पर 3 था बाबू, तो कहा हो गया, बाहर हो गया ना। अब बाहर हो गया तो क्या हो जाएगा, एक तो घट जाएगा ना, 3 में से एक घट गया तो बचा को साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 2 बचा। अब उसी तरह करना है आपको बटा में भी, जो बटा में दिया है ना 2 cos के पावर 3 थीटा माइनस cos थीटा, तो इसमें से आपको भी उसी तरह से करना है। अब देखो यहाँ पर करना है ना कि आपको cos थीटा दे ले, दोनों मैच कौन कर रहा है, cos थीटा मैच कर रहा है। अब cos थीटा मैच कर रहा है तो उसी को क्या करना है, बाहर कर देना है। क्या करना है, बाहर कर देना है, सिंपल सी बात है ना। ऐसा क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना, बस शांति से, शांति माइंड से क्या करना है, उसको हल करना। अब आसानी से आप हल कर सकते हैं। अब क्या करना है, ऐसे दे रहे तो क्या करना है, कुछ cos को बाहर करना है, cos थीटा को क्या करना है, बाहर कर देना है। अब बाहर कर दिए बाबू, तो यहाँ पर क्या है कि देखो यहाँ पर क्या है, cos के पावर 3 मतलब क्यू है, cos के क्यू थीटा, है ना, cos के क्यू थीटा, 2 cos के क्यू थीटा है। तो 2 को मतलब 3 को में से एक बाहर हो गया बाबू, तो क्या बचा जो है ना, सो उसको लिख देते हैं 2 क्या है बाबू, 2 cos स्क्वायर थीटा, cos नहीं cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर है ना कि
कॉस के पावर क्या था, 3 था, तो 3 में से वो बाहर हो गया, तो बचा क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल। अब यहाँ पर देखो ये माइनस तो माइनस हो गया, अब कॉस थीटा बाबू बाहर हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। हम बताए ना कि अगर हम कॉस मतलब कॉस थीटा को 1 से गुना करेंगे तो कॉस थीटा आएगा, और उसी तरह से यहाँ पर हम आपको बताएं कि साइन थीटा में 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा आएगा। तो उसी माध्यम से यहाँ पर कॉस थीटा बाहर हो जाता है, तो बचता है क्या है, 1 बचता है। क्या बचता है बाबू, 1 बचता है। और यहाँ पर फोकस करना है तुमको, यहाँ पर समझना है कि देखो धान्य और कन्या लाना है, मतलब जिस माध्यम से तुम हल कर रहा है उसके माध्यम से आपको क्या होना चाहिए, कन्या आना चाहिए। मतलब कन्या में क्या है, tan थीटा है, मतलब धनिया की तरफ से जा रहे तो कन्या को लाना जरूरी है, एकदम बहुत जरूरी है। कहा कि धनिया से जा रहे हैं तो कन्या तो लाना पड़ेगा, मतलब आंसर आपको लाना पड़ेगा। इस तरह से आपको हल करना है ना। हल कर दिए, अब क्या करना है बाबू कि देखो सबसे पहले समझो, यहाँ पर इस तरह से तो यहाँ पर हल हो गया। अब हल हो गया ना, तो देखो कि नीचे और ऊपर में क्या है, तो देखो ऊपर में क्या है कि साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या है ऊपर में। और नीचे में क्या है बाबू, देख लो जरा, देख लो ये क्या है, cos थीटा बराबर 2 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब नीचे को हमको बदलना नहीं है, हेरा फेरी नहीं करना है, बस आपको करना है क्या, ऊपर में हेरा फेरी करना है। क्या करना है, ऊपर में करना है ना। तो ऊपर में क्या कहते हैं, साइन थीटा माइनस 1, देखो साइन थीटा इंटू 1 है, 1 हो गया, तो साइन थीटा इंटू 1 माइनस मतलब 1 हो गया, 1 माइनस अभी क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब 2 है ना, तो 2 को इसी रहने दो बाबू, 2 को वैसे रहने दो। अब यहाँ पर सूत्र लगा दो बाबू, यहाँ पर सूत्र हो जाता है कौन सूत्र, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर सूत्र लगा दो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है, बताओ साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एकदम होता है ना, राइट होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है बाबू, आप सूत्र लगा दीजिए, क्या है इस साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या है, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अगर देखो यहाँ पर है ना कि अगर आपको नीचे वाले को काटना है तो ऊपर वाले को बदलना पड़ेगा, तो हम क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले को बदल रहे हैं ताकि कौन है जो बटन है ना वो कट जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पर हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एकदम सिंपल सी बात। अब नीचे में जो है ना उसको हेरा फेरी नहीं करना, मतलब बदलना नहीं है, उसको जो दिया है ना उसी को कैसे करना है, सेम टू सेम लिख देना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, लिख देना है। तो यहाँ नीचे में क्या है, cos थीटा इंटू 2 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, बिल्कुल है। तो इसी तरह से आपको कहाँ क्या करना है, लिख देना है, बिल्कुल लिख दीजिए। अब यहाँ पर क्या हो गया, cos मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। अब देखिए जो नीचे दिया ना बाबू वो क्या हो जाएगा, वो सेम टू सेम कट जाएगा, ऊपर वाला है ना, कट जाएगा। अब यहाँ पर देखो फिर से लिखो साइन थीटा 1 इंटू हो गया इंटू 1 माइनस 2। अब देखो बाबू यहाँ पर क्या है कि इसको गुना कर दो, क्या करना है, गुना कर दो। यहाँ पर है ना, यहाँ पर देखो कोष्ट हटा देते हैं, यहाँ पर गुना कर दो, है ना, तो गुना कर दो। तो एक 2 में 1 से गुना करें तो 2 होगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब माइनस तो माइनस, अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाबू, है ना। या इसमें गुना कर रहे हैं ना, ये 2 से इसमें गुना कर रहे थे, हो गया 2 में 1 से गुना कर रहे थे 2 हो गया। अब 2 जो माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा गुना में, बिल्कुल। अब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा हो गया। समझ में आया, यहाँ पर बिल्कुल समझ में आया। अब यहाँ पे नीचे देखो लिख दो, एकदम सेम टू सेम उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप जाना है आपको। यहाँ पर cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, बिल्कुल हो गया। ये समझ में आ रहा है आपको बात। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्टेप बढ़ा देते हैं। अब ये साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा। अब 2 cos स्क्वायर थीटा है बाबू, तो यहाँ पर लिख देंगे साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2, मतलब एक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये है ना माइनस 2 में से 1 चल गया बाबू, माइनस 2 में से 1 चल गया तो क्या बचा, माइनस 1 बचा, बिल्कुल माइनस 1 बचा। अब माइनस 1 बचा, यहाँ पर क्या है प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, ये प्लस में ना है, ये प्लस वाला को हम लिख दिए। और जो माइनस 2 में से 1 चल जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस 1 बचेगा, यहाँ पर माइनस लिख दिए। अब जो नीचे है उसको उसी तरह से लिखो, cos थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो बाबू यहाँ पर मैच करो, देखो मैच कर रहा है 2, देखो यहाँ पर प्लस में कौन है, नीचे में 2 cos स्क्वायर थीटा, और माइनस में क्या है, 1 है, माइनस में 1 है। अब इसको काटने के लिए सेम टू सेम लिखना पड़ेगा हमको, क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अब लिखना पड़ेगा तो हमको लिख देते हैं कौन सी 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या बाबू 2 cos स्क्वायर माइनस 1 हो गया। अब देखो cos थीटा इंटू हो गया, अब 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो बाबू दोनों मैच कर रहा है, अब मैच कर रहा है तो क्या करना पड़ेगा, बिना सोचे समझे क्या करना होगा, काट देना होगा, क्या करना होगा, काट देना होगा। अब काट गया बाबू तो देखो हमारा कोच आ गया
साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब साइन थीटा बटा कॉस थीटा किसका माध्यम से चलता है, मतलब सूत्र क्या हो जाता है, tan थीटा हो जाता है। अब देखो बाबू LHS की तरफ से गए, LHS की तरफ से गए, LHS की तरफ से और RHS को ले लाए, ये हमारा कुछ हो गया, सिद्ध हो गया, बिल्कुल सिद्ध हो गया, मतलब धन्य की तरफ से गए और कन्या को उठाकर लेकर चलाए, ये हमारा आंसर आ गया। दोनों देखो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर tan थीटा, हमको लाना था क्या, tan थीटा। अब tan थीटा आ गया बाबू, बिल्कुल। उम्मीद है कि बहुत आप अच्छे से समझे होंगे, ध्यान समझे होंगे। आप फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।